बड़ी चर्चा है कि भाई मार्च जाते जाते निशांत जो है जेडीयू ज्वाइन करेंगे और आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मुझसे ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं होगा, मैं बता दूं। ये लोग जो कहते हैं कि तेजस्वी और चिराग जो है वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, तो क्या आप इस बयान को सही मानते हैं? जो आप मानते हैं कि तेजस्वी और चिराग जो एस्टेब्लिश हुए आज अपने दम पे हुए? नीतीश बाबू ने अपनी एक पहचान बिहार में क्या बनाई है, देश में क्या बनाई है? परिवारवाद के खिलाफ। मैंने बताया कि मैं तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न हूँ। एनडीए या महागठबंधन? देखिए अभी हमारे साथ आरसीपी सिंह हैं, सीधे इनसे बात करेंगे। निशांत की बड़ी चर्चा है, आप तो करीब से जानते हैं, आपने बड़े होते हुए देखा है निशांत को। हालांकि आज तक निशांत की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन बड़ी चर्चा है कि भाई मार्च जाते जाते निशांत जो है जेडीयू ज्वाइन करेंगे और आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए आपने बड़ी अच्छी बात कही भाई, हम लोग प्रेम से उसको सब दिन निसी बोले हैं, और मुझसे ज़्यादा कौन प्रसन्न होगा कि भाई वो स्वस्थ रह कर करके राजनीति में आकर करके अपना एक जो कहते हैं दायित्व का निर्वहन करें। मुझसे ज़्यादा कोई प्रसन्न नहीं होगा, मैं बता दूं, क्योंकि वर्षों तक हम लोग बिल्कुल जिस तरह से साथ रहे हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं एक पिता पुत्र का रिलेशन। देखिए मैं दूसरी बात कर रहा हूँ भाई, निर्णय कौन लेगा? निर्णय निशांत को लेना है। अच्छा, निशांत को लेना है। देखिए निर्णय नीतीश जी को भी लेना है ना कि भाई वो परिवारवाद का जो लगातार बात करते थे, तो उस पर आइए। सबसे पहले निर्णय लेना निशांत को, समझे नहीं? निशांत को निर्णय लेना है। निशांत तो एक बार नहीं कई बार बोल चुका है बेचारा कि मेरी रुचि कहाँ है, आध्यात्म में। लेकिन चर्चा अगर है तो कहीं ना कहीं तो चर्चाएं हुई होंगी ना, ऐसी चर्चा। अच्छा सुनिए, चर्चा करते कौन है? किनका किनका बयान आया है उनका देख लीजिए बैकग्राउंड। देखिए सबसे जरूरी मैंने जब बताया ना कि अगर भाई लोकतंत्र है जी, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति राजनीति में आने के लिए स्वतंत्र है। भाई आज निशी की चर्चा क्यों लोग करते हैं? क्योंकि निशी नीतीश बाबू का पुत्र है, इसलिए ना बोलते हैं। तो निर्णय तो निशी को लेना है ना जी। निशी अगर निर्णय ले लेगा तो किसको आपत्ति होगी? और हमारे जो संबंध रहे हैं, तो मैंने बताया कि मैं तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न हूँ। अच्छा, आप तो दोनों को जानते हैं, नीतीश कुमार को भी जानते हैं, निशांत को भी जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आपका भी तो संबंध पिता पुत्र की ही तरह रहा है जितने सालों से आप रहे। लगता है नीतीश कुमार अगर निशांत चाहे भी तो नीतीश कुमार तैयार हो? देखिए एक बात बता देते हैं, जो लोग इस बात को रख रहे हैं उनको तो पहले ही रखना नहीं चाहिए था। दो कारणों से मैं बताता हूँ। चूँकि निर्णय सबसे पहले तो निशी को लेना है, वो निर्णय लेगा स्वतंत्र लेने के लिए। दूसरा, नीतीश बाबू को तो लोग अनावश्यक रूप से असहज कर देता है इस तरह का बयान दे करके। नीतीश बाबू ने अपनी एक पहचान बिहार में क्या बनाई है, देश में क्या बनाई है? परिवारवाद के खिलाफ। आप बताइए भाई, कभी भी नीतीश बाबू ने अपनी तरफ से इस प्रकार की बात तो नहीं कही है जहाँ की किसी भी, देखिए लोग परिवार का लोग उनका क्या होता था आप सोचिए। नीतीश बाबू से एक बार नहीं कई बार लोग पूछा कि फलाने के बेटे को टिकट क्यों दे दिए, तो बार बार एक ही बात कहते थे ना कि उस परिवार में एक कि भाई ठीक है अब पिताजी नहीं लड़ रहे तो बेटा को दे दिया। माने एक जो एक नेचुरल जो अपने यहाँ एक बनाने की बात है ना। हालांकि देखिए मैं बता दूँ, परिवारवाद पर मेरा और नीतीश बाबू में बड़ा जो है ना बिल्कुल हम उस पर बिल्कुल सहमत नहीं है। देखिए कारण क्या है? देखिए परिवार जो है ना, अमित जी इसको हम दूसरे लेवल पर लेके जाते हैं। परिवार अपने भारतीय संस्कृति का ना सबसे समझिए कि शाश्वत इकाई है, और परिवार के चलते ही हम आज जो हैं, परिवार के चलते ही नीतीश बाबू जो हैं समझिए ना। तो परिवार एज सच ही किसी व्यक्ति को कहाँ पहुँचना है उसमें उसका योगदान रहता है। तो भाई उसको एक दूसरे लेवल में ले जा करके जब राजनीति में लोग उनके परिवार के लोग आने लगे तो परिवारवाद कर दी। तो परिवार ऐसे मैंने समझिए कि एक आप गलत नहीं समझते हैं? हम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखिए मैंने क्या कहा भाई, लोकतंत्र की खासियत क्या होती है? लोकतंत्र में दो ही चीज़ होता है कि आप में क्षमता होनी चाहिए और आप
को कौन राजनीति में पसंद करता है, वो तय करती है जनता। अगर आप आ गए राजनीति में, आपको अब फायदा क्या होता है जरा समझिए। आप किसी परिवार के हैं तो परिवार के, अगर आप किसी के हैं तो फायदा क्या होता है कि वो टिकट मिलने के लिए किसी के हाथ पसारना नहीं पड़ेगा। टिकट आपको मिल गया, लेकिन टिकट लेने के बाद जब जनता के बीच जाते हैं तो जनता आपको वोट करेगी, तभी तो आप विधायक, एमपी बनिएगा, मंत्री, मुख्यमंत्री बनिएगा। तो लोकतंत्र में तो जनता को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। तो भाई परिवारवाद कहाँ से खराब हुआ? परिवार का एक ही एडवांटेज है कि आपको टिकट मिलने में जो एक किसी गैर परिवारवाद वाले को जो परेशानी होती है वो आपको नहीं हुआ। बाकी तो आपको भी जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता के बीच में बात तो रखना। ये लोग जो कहते हैं कि तेजस्वी और चिराग जो है वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, तो क्या आप इस बयान को सही मानते हैं? जो भी चांदी का चम्मच का एडवांटेज मैंने बता दिया ना, कि उनको टिकट के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, इतना एडवांटेज है। उसके बाद आगे की राजनीति जो है उसके मेधा पर है। तो आप मानते हैं कि तेजस्वी और चिराग जो एस्टेब्लिश में आज अपने दम पे हुए? बिल्कुल। मैं तो एक बार नहीं, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि भाई देखिए, शुरू में एक एडवांटेज है वो आपको, नहीं एडवांटेज है कि आपको किसी के से पैरवी नहीं करानी है। आपका चूंकि परिवार के आप हैं, आपको टिकट के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन आपको सिद्ध करना पड़ेगा जनता के बीच में कि आप उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आरसीपी बाबू आपसे, गठबंधन के दरवाजे तो आपने खोले हुए हैं, ये कब तक फाइनलाइज आरसीपी बाबू कर लेंगे कि एनडीए या महागठबंधन? देखिए, चुनाव तो होना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, तो अभी इसमें हड़बड़ी क्या है? अभी हड़बड़ी एकदम समय पर होगा सब, लेकिन होगा सब चीज़। हम बोल ही चुके हैं, एक बार नहीं कई बार बोल चुके हैं कि भाई देखिए, मैंने कहा है कि हम हवा में राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम अपनी ताकत को समझते हैं और लोगों की ताकत को भी समझते हैं, और जो एक दूसरे को सहयोग करते हैं तो हम उसके लिए तो बता ही दें कि हमारे लिए कोई भी, जिसको कहते हैं ना कि भाई अछूता नहीं, बिल्कुल हम सबको पसंद करते हैं, और जो हमको पसंद करेंगे हम उनको ज़्यादा पसंद करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ आरसीपी सिंह थे, हम उनसे खास बातचीत कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।